नमो नमः। दोस्तों, आज हम सो कथा सुनेंगे। उसका नाम है सत्यस्य चमत्कारः। आज की कथा हम संस्कृत में ही सुनेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा की रुचि सभी के मन में जागृत हो, हर वृत्तिगत हो, यही हमारा उद्देश्य है ना। और अब तक आप समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको इस कथा का भावार्थ बताती हूँ। हर पाठ में यही कथा हम संस्कृत में सुनेंगे, तो आपको संस्कृत भाषा की मधुरता और सहजता का साक्षात्कार होगा। तो सबसे पहले सुनते हैं कथा को पूरक ऐसा एक सुभाषित। भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव पश्येत्ततः। इसका भावार्थ यह है कि भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ये सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति की इच्छा करते हैं, इसलिए सत्य की पूजा करनी चाहिए, अर्थात सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो दोस्तों, सत्य के मार्ग पर चलने से कैसा चमत्कार होता है, ये हम इस कथा के माध्यम से ही जान लेते हैं। क्रिस्ताब्द 11वें शतक के आरंभ में मालवा प्रदेश में बोस नाम का राजा शासन करता था। वो प्रजावत्सल, न्यायप्रिय, सद्गुणों पर प्रेम करने वाला और सद्गुणों की कदर करने वाला था। उसकी शासन व्यवस्था और नगर रक्षा प्रबंध इतना सख्त था कि कोई भी उसके राज्य में चोरी करने की हिम्मत नहीं करता था। राजा खुद भी रात को पेश बदल कर नगर में क्या चल रहा है इसका निरीक्षण करने के लिए जाता था। उसके शासन काल में उज्जैनी में दुर्मुक्त नाम का एक नराधम रहता था। वो बहुत दुष्चरित्र, शराबी, सुवारी और महाचोर था। उसने तारा नगरी में चोरी करने का प्रयत्न बहुत बार किया, लेकिन राज्य के सुरक्षा रक्षकों की जागरूकता के कारण वो सफलता प्राप्त न कर सका। अंत में एक दिन सभी प्रकार से निराश होकर वो नगर के बाहर किसी साधु के आश्रम में गया और उसने रात को विश्राम करने के लिए जगह देने की प्रार्थना की। साधु ने उसकी यथोचित सेवा की। इतना ही नहीं, तो साधु ने अपने योग बल से उसका ऐसा आतिथ्य किया कि वह एकदम आश्चर्य में पड़ गया और खुद को कोसने लगा। अंत में बहुत विशाल विमर्श करके उसने यह निश्चित किया कि साधु के पास जो भी सिद्धि, दैवी शक्ति या विद्या है, वो सब कुछ भी प्राप्त करे। फिर सुबह उठकर वो चोर साधु के चरणों पर गिर कर बोला, महाराज, मैं चोर हूँ। मेरा आज तक का सारा जीवन चोरी, लूटमारी आदि पूरे काम करने में व्यतीत हो गया। कृपया मुझे भी वो सभी कलाएं सिखाइए, जिससे आप एक ही पल में इतना सारा ऐश्वर्य निर्माण करते हो। साधु उसे वो विद्या सिखाने के लिए कबूल हुआ और बोला, तुम तुम्हारे पुराने स्वभाव, आदतें और इच्छाओं का त्याग मत करो, लेकिन तुम्हें मेरे 2 वचनों का स्वीकार और पालन अवश्य करना पड़ेगा। प्रथम तो असत्य कभी ना बोलना, और दूसरा, जिसका अन्न भक्षण करोगे उसके घर में कभी भी चोरी मत करना। चोर ने सच्चे दिल से इन 2 वचनों का स्वीकार किया और साधु को स्वगुरु के रूप में चुन लिया।
उसी रात वो सामंत के सहसा सुंदर पोशाक धारण करके राजप्रासाद में चोरी करने के लिए गया। महारक्षक ने उसे पूछा, तुम कौन हो? वो निर्भयता से बोला, मैं चोर हूँ। रक्षक ने तो कोई भी चोर खुद को चोर घोषित नहीं कर सकता और उसका वेश भी सामंत के जैसा नहीं हो सकता। इसने ये तो अच्छा इंसान ही है। ऐसा सोचकर उसे कोई बाधा किए बिना प्रवेश दे दिया। चोर ने भी मेरे गुरु का ये प्रताप है ऐसा मानकर अंदर प्रवेश किया। आधी रात को महाराज पोस्ट पेश पतन कर नगर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। फिर मौका मिलते ही चोर ने उनके भवन में प्रवेश करके बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, रत्न, मोती आदि चोरी किए। इतने में सब वो जाने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी नजर एक भूषण के ताली पर पड़ गई जो असल में भोज राजा के लिए पड़ोसी थी। उसने भी शुतातुर होकर वो पोषण करना आरंभ किया। पोषण करने वाले उसे गुरु की दूसरी शिक्षा याद आ गई, जिसका अन्न भक्षण करोगे उसके घर में चोरी कभी भी मत करना। ये याद आते ही वो चुराया हुआ सब कीमती सामान वहीं पर छोड़कर राजप्रासाद के गुप्त मार्ग से पार चला गया। जब राजा निरीक्षण कार्य समाप्त करके वापस आ गया, तब ऐसा विचित्र शौर्य कर्म देकर सुबह होते ही उसने अधिकारियों को चोर को ढूंढकर पकड़ लाने का आदेश दिया। महत प्रयास से लगातार खोजकर उन्होंने तुर्मुख को पकड़ा और उसी समय उसे राजा के समक्ष लाया गया। उसे देखते ही राजा ने चोरी का सारा वृत्तांत उसी से पूछा। उसने भी सारा वृत्तांत विस्तार से यथाक्रम कथन किया। उस सत्य वृत्त को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बहुत दंड देकर मुक्त कर लिया। फिर चोर ने विचार किया कि साधु ने दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही मैं आज इस प्रकार धनवान हो गया और समाज में इतना सम्मान भी मिल गया। इस प्रकार कृत किए हुए कार्य का मूल जानकर उसने तब से साधु के आश्रम में रहना शुरू किया और वहीं पर उसका मूल स्वभाव पूर्णतः परिवर्तित हो गया और उसकी सभी बुरी आदतें दूर हो गई। तभी से उसने सभी बुरे कर्मों का त्याग करके अच्छे कर्मों का अपनाया और दुर्मुख इस नाम के स्थान पर सुमुख इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसमें कहा गया है कि सत्यव्रत का पालन करके ही जीवनोत्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दुर्मुख सुमुख हो गया, क्योंकि सत्य के समान दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। दोस्तों, अब सत्य का चमत्कार बताने वाली ये कथा संस्कृत में सुनिए और एक शब्द का अर्थ सहजता से समझ में आ रहा है, इस बात का आनंद लीजिए। ख्रीष्टाब्दस्य एकादश शताब्द्या आरंभे मालवा प्रदेशे पोषो नाम राजा शासनं करोति स्म। स हि प्रजावत्सलः न्यायप्रियः गुणानुरागी गृहग्राहकः च आसीत्। तस्य शासनव्यवस्था नगररक्षाप्रपन्नः च तथा प्रशस्तौ आस्तां यथा कश्चिदपि जनः तस्य राज्ये चौर्यं कर्तुं न उत्सेहे। राजा स्वयमपि रात्रौ वेषं परिवर्त्य नगरस्य स्थितिं गतिविधिं च निरीक्षितुम् अगच्छत्। तस्य शासनकाले उज्जयिन्यां
तुर्मुक नाम नरातमः प्रतिवसति स्म। स हि अतीव तुच्छरित्रः मद्यपायी तीर्थप्रियः महाचौरः स आसीत्। स तारानगर्यां चौर्यं कर्तुं बहुवारं प्रयत्नम् अकरोत्, परं राक्षसस्य प्रहरीणां साकृततया साफल्यं न प्राप्तः। अन्ततः एकदा सर्वथा हताशः सन् नगर्याः बहिः कस्यापि सातोः आश्रमं गतः। रात्रिविश्रामार्थं च तं वासस्थानं प्रापितवान्। सातुः तस्य यथोचितां सेवाम् अकरोत्। किंपौना स योगबलेन तस्य तथा आतिथ्यं कृतवान्, यथा च चकितः चमत्कृतः इव अभवत्। स्वात्मानं च तिक् कर्तुम् आरब्धवान्। अन्ते च असौ बहुविध विचारविमर्शानन्तरम् इदं निश्चितवान् यत् सातोः पार्श्वे रिद्धिसिद्धीनाम् उपलब्धेः या विद्या वर्तते सा तस्मात् ग्रहीतव्या। अतः प्रपाते स चौरः सातोः चरणयोः निपत्य अब्रवीत्, महाराजः चौरः, अहम् अद्यावधि सर्वम् अपि मे जीवनं चौर्यलुण्ठनार्थौ तस्य कर्मणि व्यतीतम्। कृपया मामपि तां कलां शिक्षयतु, यया भवान् तत्क्षणात् एव एतावन्तम् ऐश्वर्यराशिम् उत्पादयति। सातुः तं तां विद्यां शिक्षयितुं प्रतिज्ञातवान् अवदत् च, त्वं निशं स्वभावपुरातनान् च अभ्यासान् कामं न त्यजेः, परं मम त्वे वचने त्वया अवश्यं स्वीकार्ये पालनीये च। प्रथमं तावत् असत्यं कदापि न वक्तव्यम्, अपरं च यस्य अन्नं पक्षयेः तस्य गृहे चौर्यं कदापि मा कार्षीत्। चौरः सत्यहृदयेन इमे द्वे वचने शिरसा कृत्वा सातुं स्वगुरुं वृत्तवान्। तस्यामेव रात्रौ स सामन्तसदृशं भव्यवेषं ताडयित्वा प्रासादे चौर्यं कर्तुं गतः। तत्र रक्षापुरुषः तम् अपृच्छत्, कस्त्वं? स निर्भयतम् अकथयत्, चौरोऽहम्। रक्षापुरुषस्तु कोऽपि चौरः आत्मानं चौरं पोषयितुं न शक्नोति। तस्य वेषः च एतादृशः सामन्ततुल्यः न भवितुमर्हति। अतः एषः पत्रपुरुष एव इति तस्मै निर्वातप्रवेशं दत्तम्। चोरोऽपि मम गुरोः प्रतापोऽयम् इति मन्यमानः अन्तरे प्रविष्टः। अर्धरात्रे महाराजः कोशः वेषं परिवर्त्य नगरस्थितिं निरीक्षितुं निष्क्रान्तः। ततः लब्धावसरः चौरः तस्य भवनं प्रविश्य बहुमूल्यानि वस्त्राभरणानि मणिमुक्तादीनि च अपहृतवान्। हत यावत् स गन्तुम् उद्यतः तावत् तस्य दृष्टिः एकस्मिन् पोषणस्थाने न्यपतत्, यत् खलु पोषराजाय पोषणार्थं परिवेशितम् अभूत्। स हि श्रुतातुरत्वात् तत् पोषणं भोक्तुम् आरब्धवान्। पोषणं कुर्वतस्तस्य गुरोः द्वितीया शिक्षा स्मृतिपथं हा कथा, यस्य अन्नं पक्षयेः तस्य गृहे चौर्यं कदापि मा कार्षीः। एतत् स्मरन् एव स सर्वमपि अपहृतद्रव्यं तत्रैव त्यक्त्वा प्रासादस्य गुप्तमार्गेण बहिर्निर्गतः। अद्य राजा निरीक्षणकार्यात् प्रतिनिवृत्तः एतादृशं विचित्रं चौर्यकर्म दृष्ट्वा प्रपाते एव अतिकारिणः चौरस्य मार्गणाय निग्रहाय च आदिष्टवान्। महता प्रयासेन सततं मार्गद्भिः तैः दुर्मुखः निगृहीतः। तत्क्षणमेव राज्ञः समक्षं नीतः च। तम् अवलोकयन् एव
राजा शौरस्य सर्वं वृत्तान्तं तं पृष्टवान्। चोरोऽपि सर्ववृत्तं सविस्तरं यथायथं च कथितवान्। तत् यथार्थं वृत्तं श्रुत्वा राजा नितरां प्रसन्नः सन् तस्मै प्रकृतं तनं दत्त्वा तं मुक्तवान्। ततः चौरः चिन्तितवान्, साधुना दर्शितं मार्गम् आरुढमात्रः एव अहम् अत्र ईदृशः तनि सञ्जातः। समासे तावन्तं सम्मानं च उपलब्धवान्। एवं स्वकीयोन्नतेः मूलं सम्यक् अवगम्य स तथा प्रकृति तस्य साधोः आश्रमे निवसितुम् आरब्धवान्। तत्र च तस्य प्रकृतेः रूपान्तरं सञ्जातं। तस्य सर्वेपि दुर्गुणाः दूरीभूताः। ततोऽसौ दुर्मुखतां परित्यज्य सुमुखतां सम्प्राप्तः। दुर्मुख इति नामस्थाने च सुमुख इति नाम्ना प्रसिद्धोऽभवत्। तथा च उक्तम्, सत्यव्रतं समास्ताय जीवनोत्कर्षसाधकं दुर्मुखः सुमुखो चातस् सत्या नास्ति परागतिः। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अब आप सहमत हो ना कि संस्कृत भाषा कितनी सहज, सरल और मधुर है। हम रोज भी कितने सारे संस्कृत शब्दों का उपयोग तो करते ही है ना। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, संस्कृत भाषा की मधुरता और एक के मन तक पहुँचाने के लिए मेरे सभी वीडियोस शेयर भी कीजिए। धन्यवाद और पुनर्मिलामः।